महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। एक बार फिर महायुति के सत्ता में काबिज होने के बाद कांग्रेस का दुख छलका है। उसने रविवार को कहा कि पार्टी और महाविकास अघाड़ी के अन्य सहयोगी दल हार के कारणों पर सामूहिक रूप से आत्ममंथन करेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शनिवार को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 230 पर जीत हासिल की और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें मिली। इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले और अविश्वसनीय हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार नहीं थी बल्कि पूरे महाविकास अघाड़ी की हार थी। पहले हमें साफ समझना होगा कि आखिर क्या हुआ। महाराष्ट्र और हरियाणा की हार के बाद हमें पूरी चुनाव प्रक्रिया पर आश्चर्य महसूस हो रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या सबसे पुरानी पार्टी को महाराष्ट्र चुनाव परिणामों में किसी तरह की गड़बड़ी होने का संदेह है। इस पर उन्होंने कहा कि वे हार के तुरंत बाद इस तरह के आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के घर में भारी झटका लगा है। यह न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे गठबंधन की असफलता है। इसलिए हम एक साथ बैठेंगे और सामूहिक रूप से इसके कारणों का आत्मचिंतन करेंगे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो महाविकास अघाड़ी के अन्य सहयोगियों से सबसे ज्यादा था। इसके बावजूद पार्टी केवल 16 सीटें जीत पाई, जो कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। पार्टी का स्ट्राइक रेट महज 16% रहा। कांग्रेस के इस प्रदर्शन से एनडीए गठबंधन के भीतर उसकी पकड़ कमजोर होना तय है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन महाविकास अघाड़ी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने टिक नहीं पाया। कांग्रेस का वोट शेयर 12.42% रहा, जो गठबंधन में सबसे ज्यादा था, लेकिन यह एनडीए के खिलाफ प्रभावित साबित नहीं हुआ। 132 सीटें जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। झारखंड में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले गठबंधन की जूनियर पार्टनर बनकर रह गई। जेएमएम ने 34 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस केवल 16 सीटें हासिल कर पाई। जेएमएम का वोट शेयर 23.44% रहा, जबकि कांग्रेस का केवल 15.56%। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, बालासाहेब थोरात और धीरज देशमुख शामिल हैं। एनसीपी के रोहित पवार और योगेंद्र पवार जैसे बड़े नाम भी हार का सामना कर चुके हैं। झारखंड में जेएमएम ने 5% वोट शेयर की इजाफा करते हुए अपनी पकड़ मजबूत की, जबकि कांग्रेस मामूली 2% बढ़ोतरी ही कर पाई। इससे स्पष्ट है कि जेएमएम का प्रभाव राज्य में कांग्रेस से कई अधिक है। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी जाति जनगणना और अडानी अंबानी पर केंद्रित राजनीति महाराष्ट्र और झारखंड में मतदाताओं को प्रभावित करने में असफल रही। कर्नाटक और केरल में उपचुनावों में कांग्रेस ने कुछ जीत दर्ज की, लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की भरपाई नहीं कर सके। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर बनी हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड में हार ने कांग्रेस की नैतिक और राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में भी उसकी भूमिका घटती नजर आ रही है। 2025 के चुनावी चक्र में कांग्रेस को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे।